आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में, जहां आपको भारत की सांस्कृतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विरासत पर आधारित प्रामाणिक व शोध सिद्ध जानकारी प्राप्त होती है। आज हम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के एक ऐसे अध्याय को जानेंगे जिसे मिथक कहा गया, जबकि वह इतिहास और विज्ञान दोनों में दृढ़ता स्थापित है। गुरुकुल व्यवस्था, एक ऐसी शिक्षा पद्धति जिसने करोड़ों लोगों को शिक्षित किया, खगोल शास्त्र और शल्य चिकित्सा जैसे विषयों को पनपाया और जो विश्व की 1/4 आय का आधार बनी, उसे अंधविश्वास जा सकता है। यह वीडियो इसी विरोधाभास को स्पष्ट करता है। गुरुकुल केवल शिक्षा का एक माध्यम नहीं था, यह एक संपूर्ण सभ्यता की शिक्षा व्यवस्था थी जो सदियों तक भारतवर्ष में फली फूली। किंतु ब्रिटिश शासन के दौरान, विशेषकर 1835 के शिक्षा अधिनियम के बाद, इसे अंग्रेजी आधारित रटंत प्रणाली से विस्थापित कर दिया गया। गुरुकुल विकेंद्रित शिक्षा केंद्र थे जो गांवों, वनों या मंदिरों के समीप स्थित होते थे। 1835 से पहले भारत में 1 लाख से अधिक गुरुकुल सक्रिय थे। ये केवल किसी एक वर्ण के लिए नहीं थे। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी साथ पढ़ते थे। विषयों में खगोल शास्त्र, कृषि, शल्य चिकित्सा और नीति शास्त्र जैसे ज्ञान शामिल थे। विद्यार्थी श्रवण, मनन और निदिध्यासन की प्रक्रिया से सीखते थे। सुनना, विचार करना और गहन चिंतन करना। स्मरण, शास्त्रार्थ, विवाद और प्रत्यक्ष अनुभव आधारित शिक्षा ही इस पद्धति की विशेषता थी। प्रारंभिक ब्रिटिश विद्वान जैसे विलियम जोन्स सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की खगोलीय सूक्ष्मता की सराहना करते थे, परंतु 1830 के दशक तक यह प्रशंसा नीति में बदल गई। मैकाले के 1835 के मिनट में भारतीय ज्ञान को निरर्थक कहा गया और इसका उद्देश्य केवल अंग्रेजी भाषी लिपिक, क्लर्क तैयार करना था। गुरुकुल जो स्वतंत्र विचार और विवेकशीलता को बढ़ावा देते थे, उन्हें जानबूझकर ऐसे संस्थानों से बदल दिया गया जो केवल आदेशपालक कर्मी उत्पन्न करते थे। तो फिर इन्हें मिथक क्यों कहा गया? ब्रिटिश नीति ने भारत के मूल शिक्षा तंत्र को नीचा दिखाकर पश्चिम की श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहा, परंतु गुरुकुल किसी भी रूप में काल्पनिक नहीं थे। सूर्य सिद्धांत ने ग्रहों की गति को खगोल केंद्रित, सूर्य केंद्रित रूप में बताया, वह भी कोपरनिकस से बहुत पहले। सुश्रुत संहिता ने शल्य चिकित्सा की जटिल विधियों को दर्शाया। रसरत्नाकर में धातु कर्म, औषध शास्त्र और जस्ते का आस्वन तक वर्णित था। ये केवल सांस्कृतिक आस्थाएं नहीं थीं, ये अनुभवजन्य परंपराएं थीं। गुरुकुल व्यवस्था के विनाश के दुष्परिणाम गहरे थे। कई क्षेत्रों में साक्षरता जहां लगभग 70% थी, वह 1921 तक घटकर केवल 8% रह गई। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल स्मृति बन गए। भारत की वैश्विक आय में भागीदारी 1700 में 25% थी, जो 1900 तक केवल 2% रह गई। इसका बड़ा कारण था कारीगर और बौद्धिक तंत्र का टूटना। गुरुकुल बुनकरों, वैद्यों, खगोल शास्त्रियों और धातु विशेषज्ञों को तैयार करते थे। ये सब भारत की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। यह गिरावट केवल आर्थिक नहीं थी, यह सांस्कृतिक भी थी। जहां वर्ण व्यवस्था योग्यता और कर्तव्यों पर आधारित थी, वहीं अब यह जन्म आधारित जाति में जकड़ गई। अंग्रेजी शिक्षा मानक बन गई और धर्म सम्मत नीति का स्थान उपनिवेशीय विधान ने ले लिया। ज्ञान, जो एक पवित्र कर्तव्य था, अब केवल एक प्रशासनिक और व्यावसायिक साधन बन गया। फिर भी गुरुकुल की परंपरा समाप्त नहीं हुई, वह आज भी जीवित है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, चिन्मय विद्यालय, स्वामीनारायण गुरुकुल और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान आज भी उस प्राचीन शिक्षा दर्शन को जीवित रखे हुए हैं। आयुर्वेद, जो कभी गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, आज वैज्ञानिक परीक्षणों से प्रमाणित हो रहा है। ज्ञान की वह अग्नि बुझी नहीं, वह केवल बिखर गई थी और अब वह धीरे धीरे पुनः प्रज्वलित हो रही है। वैदिक ज्ञान की यह अमिट छाया आज भी संसार में दृष्टिगोचर है, जहां भारतीय मूल के अनेक व्यक्ति
विश्व की शीर्ष संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुकुल कभी मिथक नहीं थे। वे इतिहास से नहीं, बल्कि औपनिवेशिक नीति से हटाए गए। अब समय आ गया है कि हम परंपरा से प्राप्त पूर्वग्रहों को छोड़कर अपने वास्तविक ज्ञान धरोहर को पुनः खोजें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हिंदू इन्फोपीडिया को लाइक करें, साझा करें और सदस्य बनें। सब भारत की सनातन शिक्षा परंपरा को पुनर्जीवित करने के इस प्रयास में सहभागी बने।